Hello friends, welcome to Download. Today we are going to discuss part 15 Constitutional Law 1000 MCQ. So continue from question number 421. The governor can be removed. Option A, by request of chief minister, by impeachment by state legislature, by president at his pleasure, all of the above. कौन सा सही हो जाएगा? Governor can be removed by the chief minister, by impeachment of state legislature, by president at his pleasure, all of the above. आंसर इज सी, बाय प्रेसिडेंट एट हिज प्लेजर. जब राष्ट्रपति चाहेंगे तो उनको रिमूव कर सकते हैं, उन्हें जैसा लगेगा. कम टू नेक्स्ट वन. इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इशू. In case of violation of fundamental right, the Supreme Court has power to issue appropriate orders, direction, reads, all of the above. Which one of the following is correct? बताइए. ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. इन द केस ऑफ अगर वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट की तो सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स है, डायरेक्शन इशू कर सकता है, रीट भी इशू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट. तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा. कम टू नेक्स्ट वन. द आर्टिकल डिस्क्राइब्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अम्बेडकर. आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जानते ही हैं. कम टू नेक्स्ट वन. In case of fundamental rights, a writ under Article 32 may be issued by the Supreme Court to the High Court, may be issued in exceptional cases, cannot be issued to the High Court, cannot be issued to the High Court as judicial order by themselves does not violate fundamental rights. Okay, judicial orders themselves cannot और डज नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स. क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका हो जाएगा सी. इन अ केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो भी रीट होता है अंडर आर्टिकल 32. ओके, अंडर आर्टिकल 32 का रीट किसके पास पावर है बताइए? आर्टिकल 2 to 6 के अंदर किसके पास पावर है? आर्टिकल 2 to 6 के अंदर पावर है हाई कोर्ट के पास, और आर्टिकल 32 के अंदर पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास. ओके, सो इन केस ऑफ फंडामेंटल रीट जो होता है अंडर आर्टिकल 32 कैन नॉट बी इशूड टू द हाई कोर्ट एज जुडिशियल ऑर्डर बाय देमसेल्फ डज नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स. जाहिर सी बात है, जुडिशियल ऑर्डर अपने आप में ही मतलब एक तरीके से फंडामेंटल राइट की वायलेशन नहीं होती है, वो समझ गए. कम टू नेक्स्ट वन. अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स रेस्ट विथ. अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स रेस्ट विथ the High Court, the Supreme Court, both A and B. High Court and Supreme Court, both is correct. Answer is C. Come to next one. The concept of public interest litigation यानी कि PIL, which has become quite popular in USA in recent years, popular in India in recent years, originated in. अब ये ऑरिजिन कहाँ का था? ये जो PIL था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये बोरो किया गया था हमारे यहाँ, ये USA से, यूनाइटेड स्टेट्स से. ओके, तो ऑरिजिन यहीं से था. कम टू नेक्स्ट वन. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ PIL इन इंडिया? PN भागवती. याद रखिएगा, PN भागवती इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया. ओके, कम टू नेक्स्ट वन. अ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट cannot practice in a Supreme Court, practice in any High Court of India, cannot practice in the High Court from where he has retired. जाहिर सी बात है, कोई भी हाई कोर्ट के जो जज हैं, जो रिटायर्ड जज हैं, वो उस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते जहाँ से वो रिटायर्ड किए हुए हैं यानी कि. कम टू नेक्स्ट वन. द एज ऑफ सुपर एनुएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस इज. अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो टेन्योर है, ये कह सकते हैं कि एज क्या है इनका? 65 ईयर्स, 60 ईयर्स, 55 ईयर्स, 58 ईयर्स. क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा 65 ईयर्स. कम टू नेक्स्ट वन. द स्ट्रेंथ ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इज total 13 judges including chief justice of India, excluding chief justice there are 33 judges, 17 judges. ये हो जाएगा B. अब स्ट्रेंथ की अगर बात करते, पहले क्या था यहाँ पे? पहले अब अभी क्या है कि ये स्ट्रेंथ जो है
34 है, यानी कि 33 + 1। ओके, 33 + 1। नाउ कम टू, पहले क्या था, पहले 30 + 1 था, यानी कि 31 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। तो ये यहाँ पे बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये कब आया था? सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2019। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ अमेंडमेंट जजेस बिल 2019, याद रखिएगा। डॉक्टर रविशंकर प्रसाद उस समय लॉ मिनिस्टर थे। कम टू नेक्स्ट वन। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, Judge of the Supreme Court of India is appointed by the President in consultation with the Chief Justice of Supreme Court, the Prime Minister in consultation with the Ministers, Union Public Service Commission, all of the above. Judge of Supreme Court of India is appointed by President in consultation with the Chief Justice of Supreme Court. So 431 का हो जाएगा A. Supreme Court of India, Judge of Supreme Court of India is appointed by President in consultation with the Chief Justice of Supreme Court. Come to next one. Give correct response. So, a constitutional bench on reference made by the President of India must be consisting of minimum number of judges. A constitutional bench on a reference made by president. अब कोई constitutional bench बैठ रहा है जो कि रेफरेंस प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है, और ये मिनिमम नंबर ऑफ जजेस कितने बैठेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ जजेस 5 बैठेंगे। कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठ रहा है प्रेसिडेंट के रेफरेंस से, प्रेसिडेंट के रेफरेंस, राष्ट्रपति के रेफरेंस के द्वारा बैठ रहा है, तो ये मिनिमम 5 जजेस हो जाएंगे। कम टू नेक्स्ट वन। Choose the correct response. The Supreme Court is the highest court of appeal for all cases. It is not the highest court of appeal, Central Administrative Tribunal. No. इसका आंसर हो जाएगा A. The Supreme Court is the highest court of appeal for all cases because Supreme Court एक apex court है, उसके बाद कोई कोर्ट नहीं है। Choose the correct response. The salaries of the judges of the Supreme Court and High Courts are fixed by the Constitution and can be determined by the Parliament by law. या सही है ये। The salary of judges of the Supreme Court and High Courts are fixed by the Constitution and can be determined by the Parliament by law. The salary can be reduced and fixed by Parliament. The salaries, allowances and pensions of the judges of the court are not changed with the consolidated fund of India and subject to the voting of parliament. इसका जो आंसर हो जाएगा A हो जाएगा, बिकॉज दो सैलरीज होते हैं जजेस के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वो सारे फिक्स्ड किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और ये डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट। कम टू नेक्स्ट वन। चूज विच इज इनकरेक्ट. The original jurisdiction of the Supreme Court is between the Government of India and one or more states. गलत कौन सा है ये यहाँ पे चूज करना है, जो कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं बोलता है। बताइए। Between the Government of India and any state or state on the one side and other state on the other. Between two or more states, dispute between the Union of India and any other foreign state. देखिए ये जो D है ना, ये इनकरेक्ट है एज पर जो कि ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहा है कि डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर फॉरेन स्टेट, ये ओरिजिनल जुडिक्शन नहीं है। कम टू नेक्स्ट वन। Who can be appointed as judge of the High Court if he is 35 years of age and a citizen of India with or without law degree? Without law degree, this is incorrect. He has been practicing as an advocate in Supreme Court at least for 20 years. No.
if he has been in state judicial services or at least for a period of 10 years of standing as an advocate, this is correct. Post graduate degree or doctorate in law, no, ये सी करेक्ट इसका हो जाएगा. ओके, कम टू नेक्स्ट वन. राज्यसभा कैन विथहोल्ड मनी बिल फॉर अ पीरियड ऑफ 14 days. ये तो पता ही होगा आपको. Which is incorrect statement. Each state and union territory must have a separate high court. State and union territories can be combined together to have a common high court. Two states or more can combine to have a high court. None of the above. कौन सा incorrect है इसमें से? Each state and UTs must have a separate high court. ऐसा तो है नहीं कि सेपरेट हाई कोर्ट पार्टिकुलर स्टेट, मतलब दो राज्यों की तो एक हाई कोर्ट भी होती है. पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट देख लीजिए. तो इसका ए हो जाएगा. ए इनकरेक्ट है. सेपरेट हाई कोर्ट कहीं पे भी नहीं बात किया गया कि सेपरेट हाई कोर्ट हर स्टेट और यूटी के लिए सेपरेट होना चाहिए. दो स्टेट की जुरिडिक्शन एक हाई कोर्ट में जा सकती है, यानी कि दो स्टेट का कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है या तीन स्टेट का भी कॉमन हो सकता है. विच इज द करेक्ट आंसर? द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल पब्लिक सर्वेंट एंड ऑफिशियल्स टू द हाई कोर्ट आर मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट. आर मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट. बताइए. द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल पब्लिक सर्वेंट्स एंड ऑफिशियल्स, सबसे पहले ये देखिए, टू द हाई कोर्ट्स are made by the chief justice of a high court. Okay, are made by the chief justice of a high court. Okay, ये दो बार लिखा गया है. इसका आंसर ए ही होना चाहिए 439 का. बाकी बाय स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बाय द गवर्नर, नन ऑफ द अबव. क्या होगा? ये सही बता रहा है, ये कुछ कह रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट एंड ऑफिशियल्स ऑफ अ हाई कोर्ट आर मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट. ओके, और बाय मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट. सही है. कम टू नेक्स्ट वन. देख लीजिएगा इसको. इन इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण विच इशू वॉज रेज्ड. इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण वाला केस जो है, कौन सा इशू रेज किया गया था यहाँ पे? द मेंबर ऑफ हाउस शुड बी गिवन डिफरेंट ट्रीटमेंट. नहीं, यहाँ पे कहा गया था कि जो मेंबर ऑफ हाउस हैं उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है एज लाइक अ, जो आम इंसान होता है, एज लाइक अ ऑर्डिनरी पर्सन. सो मेंबर ऑफ अ हाउस विल बी अरेस्टेड एज लाइक अ ऑर्डिनरी पर्सन, एज लाइक अ ऑर्डिनरी पीपल इफ़ ही कमिट्स एनी ऑफेंस और क्राइम. ओके, इफ़ ही इन्वॉल्व इन एनी ऑफेंस और क्राइम, तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है. सो इमिडिएटली टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चेयरमैन ऑफ द हाउस, वो इन्फॉर्म करेगा. सो इसका आंसर बी हो जाएगा. याद रखिएगा ये. डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स इन इंडिया कम टू द सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन. अपीलेट, ओरिजिनल, एडवाइजरी, नन ऑफ द एबव. क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा. ओरिजिनल जुरिडिक्शन है बिटवीन स्टेट्स. अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो ये तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा. ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का. कम टू नेक्स्ट वन. Appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeals from the High Court in regard to a civil matters pertains only to a substantial question of law, question of fact, none of the above. क्या है? ध्यान से पढ़िए. Appellate jurisdiction of the Supreme Court. अब कोई भी चीज़ हाई कोर्ट से जाता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील होता है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि Appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeal from the High Court in regard to civil matters pertains only to a. देखिए, कोई भी मैटर अगर अपील में मान लिया जाए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाता है. सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट है, और इस अब जाहिर सी बात है हाई कोर्ट का कोई डिसीजन है उससे यानी कि सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपील में जाएगा सुप्रीम कोर्ट में. रिजनेबल लगा, सुप्रीम कोर्ट में गया. तो ये सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है. दिस इज़ अ सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड दैट मस्ट बी डिबेटेबल. एज वी नो, लाइक द डिसीजन ऑफ विच इज़ लाइकली टू अफेक्ट अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, वो डिसीजन होता है ये सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, जो कि एक ग्रेट डाइवर्जेंस है जुडिशल ओपिनियन का.
कोई भी जुडिशल ओपिनियन होता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, वो बहुत बड़ा एक अपने आप में ये बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये डिसीजन, ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो कि डिबेटेबल है. ओके, सो कम टू नेक्स्ट वन. All cases regarding the interpretation of the Constitution can be brought to the Supreme Court under jurisdiction. Appellate, advisory, original, all of the above. बताइए, ये हो जाएगा ओरिजिनल. The law stated by the Supreme Court becomes the law of land under 141. Okay, sorry. When the Supreme Court appoints ad hoc judges. Okay, कब अपॉइंट करती है एड हॉक जजेस? जब ज़रूरत होता है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट को जब ज़रूरत होता है. इफ सम ऑफ द सिटिंग जजेस प्रोसीड्स ऑन लीव फॉर द डिस्पोजल ऑफ एक्यूमुलेटेड केसेस, इफ रिक्वेसाइट नंबर ऑफ जजेस आर नॉट अवेलेबल टू होल्ड द मीटिंग ऑफ द कोर्ट, या रिक्वेसाइट नंबर ऑफ जजेस, if the number of judges is required like 30, अभी बताया था 33 + 1 34 है. मान लिया जाए कि नंबर ऑफ जजेस कम है, मान लिया जाए कि यहाँ पे अभी 28 ही हैं, तो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ 4-5 जजेस. तो वो अगर रिक्वेसाइट नंबर ऑफ जजेस अवेलेबल नहीं है तो उस जगह पे एड हॉक जजेस को लाया जा सकता है. कम टू नेक्स्ट वन. Who among of the following can establish additional courts for better administration of any existing law with respect to a matter concerned the union list? अब बताइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यही होंगे, CJI. Who among of the following can establish additional courts for the better administration existing law with respect to any मैटर कंसर्न विद द यूनियन लिस्ट? इस ये पावर CJI के पास है. द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मे बी enlarged बाय पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट बाय रिजोल्यूशन, द प्रेजिडेंट, नन ऑफ द एबव. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बताइए. ये हो जाएगा पार्लियामेंट बाय लॉ. जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है मे बी enlarged बाय, अब सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन को बढ़ाया घटाया जा सकता है, इनलार्ज किया जा सकता है, तो ये पार्लियामेंट बाय लॉ है ये. चलिए नेक्स्ट. द हाई कोर्ट हैविंग द जुरिडिक्शन जुडिशियल मैटर्स रिलेटिंग टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स और यूटीज ईच. बताइए. गुवाहाटी हाई कोर्ट हो जाएगा ये. हाई कोर्ट हैविंग द जुरिडिक्शन जुडिशियल मैटर्स रिलेटिंग टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स. अब यहाँ पे गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास बहुत सारे स्टेट्स के जुडिक्शंस आते हैं और यूटीज़ के जुडिक्शन आते हैं, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट याद रखिएगा, गुवाहाटी हाई कोर्ट. कम टू नेक्स्ट वन. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर सेलेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द प्राइम मिनिस्टर्स, द प्रेजिडेंट, नन ऑफ द एबव. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर सेलेक्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर. ओके, प्राइम मिनिस्टर इज करेक्ट. The Council of Ministers can be suspended on the advice of Prime Minister of India. Okay. So, thank you so much. Please like, share and subscribe my YouTube channel.